एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा नर्सिंग वालों के साथ फिर दोबारा आ गए हैं हम। और जिस प्रकार से नर्सिंग वालों ने इतना बड़ी क्रांति को अंजाम दिया, जिस प्रकार से सचिवालय घेराव किया है, जिस प्रकार से इनकी रणनीति रही, बहुत कामयाब रणनीति रही। और इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें करीबन 1500-2000 लोग आ गए थे। और आने वाले समय में इनकी और रणनीति जो बन रही है उस पर चर्चा करने आए हैं हम। इनसे पूरी चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर। जिस प्रकार से आज आपकी रणनीति बन रही थी, मैं देख रहा था आपकी मीटिंग हो रही थी, पूरी रणनीति बन रही थी, क्या लगता है आप फिर दोबारा सरकार को घेरने वाले हैं? देखिए सर, आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के पर हम मनाते हैं। सुबह हम सब लोगों ने यहाँ पर एकत्र होके उनकी जो है यहाँ पर स्तुति करी और उन्हें माल्यार्पण करा। हम जो है गांधी जी के अहिंसा के पथ पर चल रहे हैं। अहिंसा के पथ पर चलते हुए हमने ये यहाँ पर जीत हासिल करनी है। अपनी सरकार को और अपने अधिकारियों को जगाने के लिए हमने जो रणनीति बनाई, हम ये रणनीति बना रहे हैं कि 3 महीने हमें होने को आए हैं। हम त्योहारी सीजन आ गया है। देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, हर आदमी के व्रत हैं, हर आदमी के घर में पूजा पाठ है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है। हमारे बच्चों के पास आज जो है स्कूल की फ़ीस नहीं है और हमारा दशहरा और दिवाली हमारे सामने है। हम लोग बहुत ही व्यथित हो चुके हैं, बहुत ही हताश और निराश हैं। जबकि हमारी सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, किंतु कहीं ना कहीं हमारे जो हैं अधिकारी बहुत स्लो मोशन पे हमारी फाइल चला रहे हैं, जिससे कि बहुत दुख हमें हो रहा है। और आज हम बहुत अपने को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और सब लोग बहुत निराश हैं। तो कहीं आप लोग धन सिंह रावत जी के पास गए, इस बार चर्चा की आपने? मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी मीटिंग के बाद। उन्होंने जो है जब मीटिंग में खुद ही बोला था, सचिव साहब को भी कहा था कि देखिए इनका काम क्यों नहीं हो रहा है। इनको 40-45 दिन उस दिन हो गए थे, उसके बाद मिनट्स बने और सचिव साहब से भी परसों हमारी मुलाकात हुई। तो सचिव साहब ने यही कहा कि भाई आपका काम अब मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब 29 तारीख को हमने सचिवालय घेराव करा आक्रोश रैली में, उस दिन जो है सौभाग्यवश ये हुआ कि उस दिन जो है 3 घंटे की जो मैराथन दौड़ हुई, मीटिंग हुई, उसमें जो है हमारे सीएम साहब भी थे, स्वास्थ्य मंत्री जी थे और स्वास्थ्य सचिव भी मीटिंग में थे। और उस मीटिंग में ये बात हुई, खुद जब हम बाहर घेराव कर रहे थे तो खुद मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पूछा कि भाई नर्सिंग वाले यहाँ पर घेराव कर रहे हैं, इनका तो हमने बहुत पहले कैबिनेट में काम कर दिया, इनका काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो सचिव साहब ने वहाँ पर जवाब दिया कि साहब इनका काम गतिमान है और बहुत जल्दी शासनादेश होगा और हम इस भर्ती को तुरंत करेंगे। तो जिसे सुनने में आ रहा था कि आप लोग रणनीति कुछ ऐसी बना रहे हैं कि गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, धरना लगाएंगे आप बहुत बड़ी संख्या में। तो स्थिति क्या ख़राब नहीं हो जाएगी अगर आप उस तरफ धरना लगाते हैं? जिस तरह से आप इधर बैठे हुए हैं शहर से हटके, अगर शहर के अंदर आप घुस जाते हैं तो आपके इतने कर्मचारी हैं कि कहीं जाम लग जाएगा, पूरी स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए साहब, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, शमशान घाटी बोलते हैं इसको, पुराना शमशान घाट था कहीं, और हमारे लोग रात दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हमने 1 हफ्ते से यहाँ पर हमारी एक गाय थी और जो लंपी वायरस से ग्रसित थी, उसको हम रोज़ ट्रीटमेंट दे रहे थे और आज वो बीमार हो गई और नगर निगम के लोग यहाँ से उठा के ले गए। उस पर बदबू आने लग गई थी। और यहाँ पर जो है पशु हो चाहे बारिश हो, यहाँ पर मच्छर हो, हर चीज़ से हम परेशान हैं। और यहाँ पर कोई पत्रकार लोग बुलाने से भी नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि ये शहर से बहुत दूर पड़ता है। तो रणनीति के तहत हमारे सब लोगों ने यही कहा कि अब हम जो है इस धरना स्थल को बहुत जल्द जो है अपने गांधी पार्क में हम इसे स्थापित करेंगे और गांधी पार्क में ही हम बैठेंगे। तो बहुत बड़ी बात हो रही है, जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है नर्सिंग वालों की तरफ से सरकार को घेरने की। ये लोग गांधी पार्क के सामने जो है धरना अगर गाड़ देंगे तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि शासन प्रशासन जो है परेशानी में पड़ जाएगा। पुलिस प्रशासन राजधानी में वैसे इतना नहीं यातायात के लिए, और यातायात की स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि अगर नर्सिंग वाले वहाँ पर बैठ जाएंगे तो इनकी जो तादाद है, जो भी वहाँ धरना लगाता है 20, 50, 100 लोगों का लगाता है, पर ये जब 1000 लोग वहाँ बैठ जाएंगे, 1500 लोग वहाँ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या ख़राब नहीं हो जाएगी? मैडम कहाँ से आए हैं आप? सर मैं पौड़ी से आई हूँ। पौड़ी से आए हैं, तो क्या लगता है आपकी जो आज रणनीति बन रही थी, अध्यक्ष जी, सचिव, सभी आप लोग रणनीति बना रहे थे सरकार को घेरने की, तो क्या लगता है उसके तहत सरकार को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हम गांधी पार्क में जाकर वहीं पे अपना धरना देंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।
तो महिलाएं भी जैसे नर्सिंग में बहुत एक्टिव हैं और खड़ी रहती हैं हमेशा। हमने सचिवालय घेराव के दौरान देखा कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इनके साथ आके खड़े हो गए और तादाद इतनी बढ़ गई। उन्होंने कहा अगली बार जो है कांग्रेस और बीजेपी भी हमारे साथ आ जाएगी तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी देहरादून की। जिस प्रकार से इनका जो है प्रदर्शन चल रहा है, इनको चारों तरफ से सहयोग मिल रहा है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है धन सिंह रावत जी से, पत्रकार होने के नाते भी और एक समान नागरिक होने के नाते भी इन लोगों की समस्या समझी जाए, सुलझाई जाए। अधिकारी वर्ग जो हावी है उनको प्रेशर में लें। आप मंत्री हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत दमदार व्यक्ति हैं आप धन सिंह रावत जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके एक फ़ोन पे अधिकारी अपने आप फाइल लेके इनकी तुरंत करेगा, आप ही इनके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई जी, मेरा नाम अरविंद चौहान है। चौहान जी, जिस प्रकार से आज आपकी रणनीति बनी, पूरी रणनीति बन रही थी, मैं देख रहा था, तो क्या लगता है उस रणनीति के तहत क्या जिस प्रकार से समस्या बढ़ने वाली है सरकार की? सर देखिए, हमें 67 दिन हो गए यहाँ पे, लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और लगातार हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस गंदगी में। और अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा काम नहीं होता है जल्दी से जल्दी तो हम गांधी पार्क में इस धरना को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? सर शीशपाल पंवार है मेरा नाम। तो जिस प्रकार से पूरी रणनीति पे चर्चा हो रही थी, अध्यक्ष सचिव आपको ख़ास तौर पे समझा रहे थे किस प्रकार से पहाड़ों से युवाओं को बुलाना है, नर्सिंग वाले सारे जमा होंगे, तो क्या लगता है अगर राजधानी देहरादून में और गांधी पार्क पे अगर आपने लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं सरकार ज़्यादा दबाव में नहीं आ जाएगी? देखो, सरकार तो दबाव में आनी तो चाहिए थी, लेकिन हमको 3 महीने लगातार यहाँ पर बैठे हुए हो गए। हमारे खाने पीने की समस्या हो गई। अब त्योहारी सीज़न अलग आ गया, घर वाले बोल रहे हैं भाई तुम नौकरी छोड़ के बैठ रखे हो, अब हमारा घर कैसे चलेगा। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि जो है इन लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा दूभर हो गई है। अब हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो हमको रोड में बैठने नहीं, लेटने की अब कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी मांगें पूरी होगी। हम गांधी पार्क के सामने जाके लेट जाएंगे, अब बैठेंगे नहीं। अब लेटने की अब बारी आ गई हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है। विपिन जी, पूरी स्थिति जो है ख़राब होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ कभी बारिश है, कभी कुछ स्थिति है। अब आप गांधी पार्क में जाने की बात कर रहे हैं तो आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा? वहाँ पर पूरा जाम की स्थिति बन जाएगी जब? पहले तो मैं मीडिया भाई लोगों का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी समस्या को आगे तक लेके गए हैं। और अब हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी सरकार ने हमें अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का, और वो इसी 15 दिन के अंदर अगर हमारा काम कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमें बेसिकली धरना स्थल चेंज करना पड़ेगा और हम इससे बड़ा धरना हम जो भी है वो हम क्या करेंगे, परेड ग्राउंड में स्थापित करेंगे। तो स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। नर्सिंग वालों ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा होमवर्क कर लिया है पेपर पे कि किस प्रकार से यहाँ पर अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठी की जाए और सरकार पे कहीं ना कहीं हल्ला बोल की स्थिति बनाई जाए। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपको मंत्री जी का साथ मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी का साथ मिल रहा है, सचिव महोदय ने भी आपको कह दिया है, पर इतना बड़ा आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, इतने लोग आपके पहाड़ से इकट्ठे होने वाले हैं और इतनी बड़े जो आप कार्यक्रम को अंजाम देंगे, जैसे सचिवालय आपने घेरा, स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, मैं देख रहा था। तो आने वाले समय में क्या सरकार बहुत ही परेशानी में नहीं घिर जाएगी? लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं अगले साल। देखिए सर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारा जियो नहीं होता है, देखिए हमारा यहाँ पर धरने में बैठने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दिसंबर 2021 में हमारी कैबिनेट हुई थी और पूरे 7 महीने हमारी फाइल को लटका के रखा। जून तक हमारी फाइल को पूरा नेगेटिव किया गया। उसके बाद जुलाई को 27 जुलाई को जब हमने सचिवालय घेराव करा तो उस दिन मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन हुआ और मुख्यमंत्री जी ने हमारी फाइल को आगे बढ़ाया। अब जब हमारा शासनादेश अगर नहीं होता है जल्दी से, तो हमारा शासनादेश हम उसके लिए सीएम साहब के घर का घेराव करेंगे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो गोविंद जी, आप सचिव हैं, जिस प्रकार से अभी आपकी पूरी रणनीति तैयारी हो रही थी, मैं देख रहा था, अभी होमवर्क हो रहा था कागज़ पे पूरा कि इस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा, तो क्या खाका आपने पूरा तैयार किया है? खाका ये तैयार किया जा रहा है, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 15 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है हमने सरकार को। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि एक एकांत जगह में हमको बैठाया गया है। अब हम अपना मूव करेंगे शहर की तरफ, और जब सरकार को लगेगा कि दिक्कत हो रही है वाकई, तभी अब काम हो पाएगा। और अभी तो हमने सचिवालय कूच करा है, अब शायद हम मुख्यमंत्री कूच भी कर सकते हैं, सड़कों पर आएंगे, चाहे रात दिन अब हम पड़े रहे। अब हमें शायद अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी अब सरकार जागेगी। तो राजधानी की स्थिति ख़राब होने वाली है और ये जो है सामने बताया जा रहा है। जिस प्रकार से मैं अपने चैनल के माध्यम से रोज़ यहाँ आ रहा हूँ, रिपोर्ट ले रहा हूँ इनकी,
क्योंकि अस्पताल जो है बिल्कुल खाली पड़े हैं, नर्सिंग वाले यहाँ पर बैठे हैं। पहाड़ों की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर अपने आप काम चला रहा है और जो है लोगों को हैंडल करने वाला कोई नहीं है। पहाड़ से लोग देहरादून में आ रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है और देहरादून में आके इलाज करवाए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और सरकारी हॉस्पिटलों में भी इतनी जगह नहीं है यहाँ के। और पर जो है शासन प्रशासन अभी ये कह रहा है कि अभी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, परंतु जो है आम जनमानस को इससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जो है अब जो है नर्सिंग वालों ने भी जो खाका तैयार कर लिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है सरकार को घेरने की, तो लगता नहीं कि ये लोग पीछे होने वाले हैं, नर्सिंग वाले पीछे नहीं होने वाले। और अब जो है सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करते जा रहे हैं और स्थिति अब जो है करो या मरो वाली आ रही है। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने पूरा खाका अब तैयार कर लिया है, पूरे लोगों को तैयार कर लिया है, प्राइवेट सेक्टरों पे भी आपने जो है कहीं ना कहीं आपने प्राइवेट सेक्टर को भी खींच लिया अपने साथ, तो क्या ये डर नहीं लग रहा कि हाँ भाई इतनी स्थिति ख़राब हो जाएगी कि मरीज़ तो होंगे पर उनके इलाज करने के लिए नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा? देखिए सर, हमारी पूरी जो है मीटिंग चल रही है लगातार, सारे अस्पतालों में भी और सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट में भी। मैं सरकार को यहाँ पर चेताना चाहूँगा, अधिकारियों को, जो लोग हमारा काम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में सारे नर्सिंग कर्मियों को एक बैनर के नीचे लाके ऐसी हड़ताल करने जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सारे अस्पताल, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई सा भी अस्पताल, नर्सिंग होम हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो सारे हम चौक कर देंगे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जिसके लिए हम नहीं, शासन प्रशासन जिम्मेदार हो। तो स्थिति ख़राब होने वाली है। सचिव महोदय से मैं निवेदन करूंगा, जो सचिवालय सचिव प्रशासन इनको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनकी न्यूज़ को देख रहे हैं तो आप लोग इनका काम करें, नहीं तो देहरादून क्या पूरा उत्तराखंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि मरीज़ तो वहाँ होंगे और डॉक्टर भी होंगे पर नर्सिंग स्टाफ कोई नहीं होने वाला। और प्राइवेट सेक्टर को भी जिस प्रकार से ये लोग प्रभावित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो आने वाले समय में देहरादून की, उत्तराखंड की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। और जिस प्रकार से सर अभी मैं दून हॉस्पिटल में भी गया था और हॉस्पिटलों में भी जाता हूँ, तो वहाँ बिल्कुल नर्सिंग स्टाफ नहीं है और अभी भी जो है डॉक्टर कह रहे हैं नहीं हम अभी हमारी स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जो दून मेडिकल कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं रहा, दून मेडिकल कॉलेज है वो 750 बेडेड है। 750 बेडेड में जो है इस समय 1050 नर्सें चाहिए और 1050 नर्सों की जगह वहाँ पर केवल 122 नर्स परमानेंट हैं और उसमें 100-150 लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं TNM और अलग कंपनियों से। तो आप ये देखिए, जहाँ 1000 लोगों ने काम करना है वहाँ 250 लोग काम कर रहे हैं, तो काम की क्या स्थिति होगी और क्या आप इलाज दे पाओगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, असंभव काम जो करवाना चाह रहे हैं, इस प्रकार से काम नहीं हो पाएगा। तो असंभव काम है और नर्सिंग वालों ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि नर्सिंग वाले आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने सचिवालय घेराव किया, इतना बड़ा सचिवालय घेराव किया इन्होंने, पूरी जाम लग गया था पूरे देहरादून में, और आने वाले समय में ऐसे और बड़े बड़े प्रदर्शन ये करेंगे, स्थिति और ख़राब होगी। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतन। धन्यवाद। एक ही मांग, एक ही नारा, वर्षवार हो चैन हमारा।